जेई मेंस 2026 PYQ previous year questions chapter wise and topic wise. Chapter is mechanical properties of solid. These are the topics जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इसमें से यंग मॉडुलस ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अभी बाकी है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। यहाँ पर इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जो अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप एक बार इसे खुद से कर लो और इसका आंसर देख लो। आंसर मैं इसका बताऊं, आंसर मैं इसका दिखा दूं आपको। ये आएगा सी, ऑप्शन ए। सी वाला जो ग्राफ है, यहीं पे यंग मॉडल सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन को करने के कई मेथड हो सकते हैं, जो आपको सूट करे आप वही ले लीजिए। एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप इस ग्राफ में कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, इस पर बात करेंगे। देखिए ध्यान से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को, हर ग्राफ को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। इन सारे ही पॉइंट्स पर एक चीज है जो सब में बराबर है। जैसे कि अगर मैं इस जगह पे कुछ लिख दूं, जैसे 2, तो यही स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। स्ट्रेन हर जगह बराबर है। बट व्हाट अबाउट स्ट्रेस? इसके लिए आपको एट एवरी पॉइंट एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। एंड यू विल सी कि इन दिस ग्राफ जो स्ट्रेस है यहाँ पे जो दिख रहा है सबसे ज्यादा है, यहाँ पे स्ट्रेस सबसे कम है। तो आपने नोटिस किया कि अगर हम सी वाले को पर्टिकुलर अमाउंट से खींचते हैं, यानी स्ट्रेन उसमें पैदा करते हैं, तो स्ट्रेस सबसे ज्यादा इसमें आती है। जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है वही सबसे ज्यादा इलास्टिक भी है। यहाँ पर सी में सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस सबसे ज्यादा पैदा हो गई है। ये अपने आप को बहुत जल्दी रिस्टोर कर लेगा। एनीवे, अगर इस तरह से नहीं समझ आया तो फॉर्मूला डिस्कस करते हैं क्या, कि स्ट्रेस जो होता है वो होता है यंग मॉडुलस, वो यंग मॉडुलस को मैंने वाई एम लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन। अब अगर हम ग्राफ के बिहेवियर को देखें तो स्ट्रेस एक्स एक्सेस में है, इसलिए यहां पर तुम एक्स लिखो और फिर यहाँ पर यंग मॉडुलस को वाई एम लिख दो, और स्ट्रेन ये जो है एक्स एक्सेस में है, उसे नहीं, स्ट्रेन जो है वो वाई एक्सेस में है, तो स्ट्रेन की जगह वाई लिखो। और देखो यहाँ से वाई बाई एक्स जो आ रहा है वो यंग मॉडुलस के बराबर नहीं आ रहा है, वो 1 अपॉन यंग मॉडुलस के बराबर आ रहा है। और y by x फॉर अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन इज व्हाट? इट इज स्लोप। इट इज, यू कैन से y की जगह परपेंडिकुलर लिखा सकता है, x की जगह बेस लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर p बाई बी या y बाई एक्स या स्लोप 1 अपॉन यंग मॉडुलस के बराबर है। और स्लोप आपको इन ग्राफ के इंक्लिनेशन से भी समझ आता है। आपका ए वाला ग्राफ जो है, इसका एंगल बहुत ज्यादा है और जो सी वाला है इसका एंगल कम है। आपको अपनी गाड़ी अगर चलानी है ए पर तो नहीं चलेगी, मुश्किल है, दिक्कत ज्यादा है, जबकि सी पर आसानी से आप चढ़ सकते हो। रीजन, स्लोप सी का कम है। तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा नहीं, स्लोप यंग मॉडुलस के बराबर नहीं है, रेसिप्रोकल है। तो फॉर सी वी से कि स्लोप इज मिनिमम, सो वी कैन से 1 अपॉन यंग मॉडुलस ऑल्सो मिनिमम, क्योंकि स्लोप तो यंग मॉडुलस के बराबर है। बट यंग मॉडुलस नॉट मिनिमम, इट विल बी मैक्सिमम। और यही पूछा है कि विच मटेरियल हैज द लार्जेस्ट यंग मॉडुलस? आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज इट हैज लीस्ट स्लोप। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में भी कभी कभी बन के आता है, और तब के टाइम क्या हो जाएगा कि जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा हो जाएगा उसका ही यंग मॉडुलस ज्यादा हो जाएगा, बट यहाँ नहीं। चलिए, तो ये तो टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। और अब हम आ गए हैं इंडेक्स पेज पर, जो ये मैसेज दे रहा है कि सिर्फ 2 ही टॉपिक थे किस चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में।
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, और दोनों ही खत्म हो गए। और अब हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, दैट इज फ्लूइड। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आप संकोच ना करें। अगर कर रहे हैं तो नंबर भी दिया गया है, उसमें आप फोन ना करें, बाकी चाहे जो भी करें, व्हाट्सअप करें चाहे टेलीग्राम करें।